नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। थोक सब्जी मंडी में कर्मचारियों से मारपीट, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गलत रिपोर्ट में नाबालिग को बताया गर्भवती, पुलिस प्रताड़ना का परिजनों ने लगाया आरोप। और घुमका नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर कृषि मंडी उपज परिसर स्थित थोक सब्जी मंडी में आज तड़के लगभग 3:30 बजे के करीब बसंतपुर निवासी 2 युवकों के द्वारा यहां मंडी में कार्यरत कर्मचारियों से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। दोनों आरोपियों के द्वारा सब्जी मंडी परिसर में पहुंचकर 3 कर्मचारियों पर लाठी डंडे से वार किया गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दोनों आरोपी मंडी के कर्मचारियों को बेदम पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोक सब्जी मंडी में आरोपियों के द्वारा लूटपाट की नीयत से हमला करते हुए मारपीट किया गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी लाठी डंडे से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के द्वारा मंडी परिसर में पहुंचते ही सामने दिखने वाले कर्मचारियों से मारपीट की गई। इस हमले से अन्य कर्मचारी भी दहशत में आ गए। सब्जी मंडी में कार्य करने वाले मयंक सायम ने बताया कि रोज की तरह आज सुबह लगभग 3:30 बजे वह सब्जी मंडी में काम के लिए पहुंचा हुआ था। तभी वहां 2 लड़के हाथ में डंडा, लाठी और अन्य धारदार हथियार लिए आए। इस दौरान दोनों ने बेवजह गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों द्वारा उनके जेब से पैसा छीनने की कोशिश भी की गई। तो सुबह ना आए ना अपन, तो ज़बरदस्ती आके उन लोग ज़बरदस्ती पैसा का चिंता ही कर रहे थे, जेब से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैं मना किया तो मेरे ऊपर हाथापाई की है सर। उसमें सर में मेरे को गंभीर चोट आई है। उसमें हम चाहते हैं कि हम सबकी सेफ्टी हो वहाँ पे, क्योंकि ऐसे हर बार हो रहा है और मेरे अकेले के साथ नहीं है, हर किसी के साथ हो रहा है। 3-4 जो हो गए हैं, अब कल के दिन और कुछ भी हो सकता है। मारपीट के वजह क्या है और कितने लोग आपसे मारपीट किए? मारपीट करे 2 लोग भैया, और जो है वजह है वो पैसा छीनता ही, उनको नशा वशा करने के लिए पैसा चाहिए था, उसी के लिए किए। आपसे कुछ पैसा छीने? नहीं, वैसे पैसा नहीं छीने हैं, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा पैसा गाड़ी में रखाया था, इस कारण नहीं छीन पाए। हथियार था उनका? उनके पास में डंडा था, चाकू रखे थे, सबसे मेरे को ऊपर वार करे हैं। कितने लोग रहे होंगे? उन लोग 2 लोग थे भैया। सब्जी मंडी में कर्मचारियों से मारपीट के इस मामले को लेकर थोक सब्जी मंडी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल और अन्य व्यापारी बसंतपुर थाना पहुंचे। यहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। थोक सब्जी मंडी अध्यक्ष ने कहा कि आए दिन यहां चोरी, मारपीट, गाली गलौज जैसी घटनाएं होती रहती है। लगभग 2 वर्ष पूर्व यहां हत्या की गंभीर वारदात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि यहां पर पुलिस चौकी स्थापित किया जाए। मामला ये है कि असामाजिक तत्व के लोग मंडी में बढ़ते जा रहे हैं, उससे विवाद की स्थिति पैदा होते जा रही है और सभी व्यापारी थाना तक पहुंचने का कारण ये है कि सभी व्यापारी घबराए हुए हैं। आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा और ऐसा करके सिलसिला चलते रहेगा। ये पूर्व में भी 6 महीने पहले भी हमने सूचना दी थी और इसमें कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन वो कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही जिससे अपराधी अपने स्थान में खत्म हो सके। जो घटना है वो किसके साथ हुई? व्यापारी? एक बाहर के 2 व्यापारी थे, एक मजदूर था हमारा हमाल, उनसे किस घास हुई है। एक बाहर के बाजू में इस चीज को लेके हुए सिर्फ मारपीट जो हुई है, सिर्फ पैसा मांगना, दारू पीने के लिए असामाजिक तत्व के लोग हैं। ये खर्चे के लिए पैसा दो, इसके लिए जो रात में कोई रहता नहीं है, अपना मनमानी ढंग से वसूली करने के लिए, अवैध वसूली करने के लिए। आप लोग थाना है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भी हमारी सुरक्षा हो। व्यापारी है, व्यापारी तो यही चाहेगा कि ये सुरक्षा रहे हमारी। एएसपी कीर्तन राठौर ने कहा कि मारपीट और लूटपाट की घटना की शिकायत मिली थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया है। थोक सब्जी मंडी में पेट्रोलिंग की गतिविधि और बढ़ाई जाएगी। आज तड़के सुबह 4 बजे थाना बसंतपुर स्थित जो सब्जी मार्केट है वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा जा करके मारपीट और लूटपाट करने का प्रयास करने के संबंध में सूचना मिला था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना प्रभारी बसंतपुर एवं उसकी टीम के द्वारा प्रकरण के जो आरोपी लड़के हैं उनको गिरफ्तार करके उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की गई है
प्रकरण में उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष में रिमांड के लिए भेजा गया है। व्यापारियों ने सुरक्षा को लेकर भी बात कही है कि इस संबंध में जो व्यापारी संघ है उनके द्वारा एक आवेदन मिला है जिसका लगातार उसमें ध्यान रखा गया है। इसके अलावा हमारे द्वारा लगातार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी एरिया है उस पर रात्रि गश्त भी कराए जाते हैं। ब्लैक पैंथर की भी टीम कराई जा रही है। इसके अलावा गश्त को और प्रभावी और सघन बनाने के लिए आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार की घटना के पुनरावृत्ति न हो इसके लिए जो मंडी है उसके आसपास ध्यान रखते हुए पेट्रोलिंग की गतिविधि को और बढ़ाई जाएगी। इस घटना के बाद सब्जी मंडी के अन्य कर्मचारी और व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गलत जांच रिपोर्ट से एक 14.5 वर्षीय बच्ची को गर्भवती बताए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कार्रवाई के नाम पर पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए परिजनों ने इस मामले में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बच्ची के लिए न्याय दिलाने की मांग की है। नाबालिग बच्ची को गर्भवती बताए जाने के इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री का स्वास्थ्य कमजोर है। लगभग 1 वर्ष से महामारी में परेशानी होने के कारण उसका खून जांच सोमनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी में कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा 10.6 ग्राम खून बताया गया और बच्ची से वहां के डॉक्टर द्वारा यूरिन सैंपल मंगाया गया है, जिसके बाद रिपोर्ट में 2 माह का गर्भवती बताकर डॉक्टर ने सोमनी थाने में सूचना दी। उसके बाद बच्ची को सोमनी थाना बुलाया गया। वहां महिला सिपाही द्वारा रिपोर्ट की जानकारी के बारे में पूछा गया। पीड़िता के पिता ने थाना में पिछले 1 वर्ष से जो परेशानी हो रही थी वो बताया। तब उसे दूसरे दिन 26 मई को बुलाया गया। इसके बाद 25 मई को ही पीड़ित परिवार अपने ससुराल में 1.5 साल के बच्चे के जन्मदिन में शामिल होने चला गया। इधर पुलिस देर शाम उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंची, जहां उसके नहीं मिलने पर पुलिस लगभग 8 किलोमीटर दूर उसके ससुराल जा पहुंची। अपने ज्ञापन में पीड़िता के पिता ने बताया कि जब उनके ससुराल में सभी खाना खाने बैठे थे, इसी दौरान पुलिस वाले आए और वहां से उठाकर सबके सामने तुम लोग अपने घर से भाग के आए हो कहा और पुलिस उन्हें थाने ले आई। पीड़ित परिवार जब सोमनी थाना पहुंचा तो पीड़िता के पिता ने एक बार फिर से अपनी बच्ची की समस्या थाना प्रभारी के समक्ष बताई। पीड़ित परिवार ने अपनी बच्ची का एक बार फिर से यूरिन जांच और सोनोग्राफी करवाने कहा, लेकिन परिवार की बात को अनसुना कर दिया गया। पूरी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पीड़ित बच्ची को महिला सिपाही द्वारा पूछताछ करते हुए डराया धमकाया गया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि दूसरे दिन सुबह बच्ची को सुबह 5 बजे CWC सेंटर में काउंसलिंग कराने ले जाने बताया गया और शाम लगभग 5 बजे जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी और 4 बार यूरिन टेस्ट किया गया। पहली बार में रिपोर्ट निगेटिव आया। तब कहीं शाम 7 बजे सोमनी थाना से बच्ची को परिजनों के सुपुर्द किया गया। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिजन के साथ पहुंचे शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने पुलिस अधीक्षक से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रशासन के लोगों की जो ये ज़्यादती थी उससे वो बच्ची बहुत ज़्यादा भयभीत है, उसका परिवार बहुत ज़्यादा भयभीत है और पूरे परिवार में एक भय का वातावरण बना हुआ है, जिसके विरोध में आज सब हम सब लोग यहाँ आए थे। हमारी मांग थी, जिला प्रशासन से भी हमने मुलाकात की। स्वास्थ्य विभाग के उन कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी। गलत रिपोर्ट दे के जो मेमो थाना भेजा गया उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि गलत जानकारी और बिना पुष्टि किए, बिना सोनोग्राफी किए आप कैसे इस चीज़ की पुष्टि कर सकते हैं। दूसरी चीज़, उसके बाद संबंधित महिला जो पुलिस कर्मचारी है उसके ऊपर जिसने उस बच्ची के साथ मारपीट किया और संबंधित थानेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन करे, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी बच्ची के साथ इस तरह की अमानवीय घटना ना घट सके। इस मामले में एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि अस्पताल से थाने में मेमो आया था। पीड़िता को थाने बुलाकर रात भर पूछताछ करने के मामले में शिकायत की गई है, जिसे पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी केपी मरकाम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच प्रतिवेदन में जो तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। 25 तारीख को थाना सोमनी में एक 501 का प्रकरण आया था, जिसमें हॉस्पिटल से एक अस्पताली मेमो आया था, जिसमें पीड़िता को थाना में बुला करके रात भर रखने और उससे पूछताछ करने के संबंध में थाना प्रभारी एवं उसके टीम के खिलाफ पीड़िता एवं उसके परिजन लोग आकर के आवेदन पत्र भी दिए हैं। इसमें प्रथम दृष्टया भी जो टीम है थाना का, उनके द्वारा पीड़िता को थाना बुलाकर पूछताछ करने के नाम से उनके परिवार के साथ में रखना के संबंध में तथ्य आए हैं
इसमें जो भी लापरवाही बरती गई है थाना प्रभारी या उसके थाना के स्टाफ के द्वारा, उसके संबंध में आदरणीय एसपी मैडम के द्वारा जांच आदेशित किया गया है। उस पर जांच प्रतिवेदन के लिए 2 दिन के भीतर में जैसे जांच प्रतिवेदन प्राप्त होती है, आगे जिसके जो गलती पाया गया जाएगा, जिसका जो गलती प्रमाणित पाई जाएगी, उनके विरुद्ध में जो नियमानुसार विधिवत सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि इस पूरे घटना से उनकी बच्ची काफ़ी डरी और सहमी हुई है। 2 दिनों से वह खाना भी नहीं खा रही है। पीड़िता के परिजनों ने इस पूरे मामले में गलत रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करने की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा। उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा। जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव के घुमका नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा के जरिए भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। घुमका में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश की शायद सरकार जनता को पेट्रोल डीजल तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है, वहीं किसानों को जरूरत के समय खाद तक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि घुमका को नगर पंचायत का दर्जा हमने दिया था, इसका विकास भी हम ही करेंगे। संबोधित करने का अवसर मिला और यहाँ की जनता इस सरकार को जवाब देना चाहती है अपने मतदान के माध्यम से, क्योंकि गर्मी में एक तरफ पानी की संकट है, दूसरी तरफ बिजली की कटौती है, तीसरी तरफ खाद नहीं मिल रहा है और न ही पेट्रोल डीजल मिल रहा है। इससे सब लोग परेशान हैं। इसका करारा जवाब घुमका के मतदाता देंगे। आगामी 1 जून को घुमका नगर पंचायत को लेकर मतदान होना है। इससे पहले कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रत्याशी और वार्ड पार्षद के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने की अपील करने गुरुवार की शाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घुमका पहुंचे थे। घुमका में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई मामले में प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज के समय में किसान, युवा सहित
सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। पुडुचेरी में आयोजित नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालिका बास्केटबॉल टीम ने जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। छत्तीसगढ़ की बालिका बास्केटबॉल टीम ने पुडुचेरी में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पुडुचेरी बास्केटबॉल एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में केरल को 55 के मुकाबले 51 अंकों से परास्त कर स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ की ओर से दिव्या रंगारी ने 22 अंक, अंजलि कोडापे 14, रूमी कोनवर और अंजनी ने 7-7 अंक, अदिति कोडापे 3 अंक, सारा सिंह 2 अंक लगाकर अपनी टीम को विजयी होने में महती भूमिका निभाई है। सोफी सिका एवं नंदनी माधव प्रधान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ टीम ने सेमीफाइनल में कर्नाटक की टीम को 67 के मुकाबले 62 को परास्त कर फाइनल में प्रवेश किया था। क्वार्टर फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को 56 के मुकाबले 44 अंकों से परास्त किया था। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश बास्केटबॉल संघ में विवाद होने के कारण बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ टीम के चयन के लिए एडॉक कमेटी बनाई है, जो छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की टीम चयनित कर विभिन्न राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भेजती है। छत्तीसगढ़ की इस टीम को भी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के चेयरमैन शक्ति सिंह गोहिल एवं भारतीय बास्केटबॉल टीम के कई वर्षों तक कप्तान रहे भारतीय रेलवे टीम के कप्तान, भारतीय टीम के कोच, चयनकर्ता, खेलो इंडिया की टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी के सदस्य, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की टैलेंट रिसर्च विंग के सदस्य एवं बास्केटबॉल खेल के लाइफ टाइम अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित राम कुमार ने मिलकर चयनित किया था। इस कमेटी में कोई भी स्थानीय सिलेक्टर नहीं थे। उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के अच्छे खिलाड़ियों को चयनित किया, जिसके कारण वर्षों बाद इस टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके पूर्व लीग मैचेस में छत्तीसगढ़ की टीम ने पिछले कई वर्षों से लगातार गोल्ड मेडल जीत रही है। छत्तीसगढ़ की ओर से पूरी प्रतियोगिता में दिव्या रंगारी, रूमी कोनवर, अदिति कोडापे, अंजलि कोडापे, अंजनी, सोफी सिका एवं नंदनी माधव प्रधान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।